तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक नदी में भी पोल्यूशन है और प्लास्टिक का, और रेगिस्तान में भी है। थार डेजर्ट का ये राजस्थान का चित्र है राइट साइड में। नीचे आप जो देख रहे हैं ये माउंट एवरेस्ट के सामने का चित्र है। विश्वास करिए, ये माउंट एवरेस्ट के सामने का चित्र कचरे से पटा हुआ है। इसको निकालने के लिए पैसा दिया जाता है टूरिस्ट लोग को, इसको डोर ले जाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा आपको। तो वहाँ पे जो पर्वतारोही होते हैं वो ले जाए, वहां से थैले में भर भर के ले आते हैं, पैसा मिलता है उनको। इतना कचरा टूरिस्ट निकाल, ये आपका समुद्र तट है, ये गोवा से मेरा की जवाब चित्र है। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या माहौल है। एक 10 दिन पहले पेपर में आपको बुला था ये न्यूज आइटम कि पेरिस में हो सकती है प्लास्टिक की बारिश। ये सेंसेशनल है, लेकिन है ऐसा कि पेरिस में जो जीरो ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है वर्ल्ड एनवायरमेंट प्रोजेक्ट द्वारा, उसमें कहा है कि एक समय आएगा जो ऊपर एसिड रेन की जगह प्लास्टिक रेन होगा, उसके कारण हमारे ऊपर बरसेंगे। और हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं, आरोप भारती काशी प्रांत द्वारा कुछ प्लास्टिक के कंट्रोल के लिए हम लोग ने प्रयास किया, उसका भी कुछ कठिन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो आज हम लोग क्या कुछ इन मुद्दों पर बात करेंगे कि प्लास्टिक क्या है, उनका किस चीज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। विश्वास करिए बहुत सारी चीजों में करते हैं। यहाँ पे बैठे होंगे तो आपको दिखा दूं कि आप चेयर पे बैठे हो प्लास्टिक है, मैं जो मोबाइल यूज कर रहा हूँ वो प्लास्टिक का बना है, आपके चश्मे का फ्रेम प्लास्टिक का है, वहां पे मंच पर पानी और बोतल प्लास्टिक का है, आपका जो कूलर है ऑडियो सिस्टम वो भी प्लास्टिक के कंपोनेंट बना हुआ है, आप ये सीढ़ी प्लास्टिक का है, आपका फाइबर जिसे आप कहते हैं। तो सर्वव्यापी है वो। तो एक गाना आया था कि हुस्न भी आप हैं, इश्क भी आप हैं, जिस तरह देखिए आप भी आप हैं, उस आप को प्लास्टिक में कहते हैं। तो सब चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, आप ऐसा देख सकते हैं। तो प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण क्या क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान डालेंगे, उनका असर हमारे पर्यावरण पर क्या हो रहा है, खास तौर पे वायु प्रदूषण, धरती प्रदूषण, जल प्रदूषण। जल के अलावा मतलब हम अपने पीने वाले जल और नदी और भूगर्भ की बात करें, उसकी सबसे ज्यादा होता है समुद्र के पोल्यूशन, क्योंकि वो हमारे पूरे वातावरण को कंट्रोल करता है। और क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लास्टिक से क्लाइमेट चेंज कैसे होगा उसका हम लोग कुछ बात करेंगे। इंसानों पे और विभिन्न जीव जंतुओं पर उनका क्या प्रभाव होता है, हम कैसे प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं और किस तरह से रिसाइकिलिंग के नाम से धोखा हो रहा है, और बायोप्लास्टिक्स क्या होता है, ये नई बात हम आपको दिखाते हैं। और हम लोग अपने तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं, ये सबसे जरूरी चीज हम लोग के लिए होना चाहिए। हम लोग आरोप भारती के संदर्भ में कुछ शायद बात करें और कैसे हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, जो कि आरोप भारती का प्रमुख कार्य है। तो पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन of contamination into the natural environment that causes adverse change. Air pollution, water, noise pollution, thermal pollution, light pollution, visual pollution, plastic pollution, nuclear pollution, spiritual pollution. ये अलग कुछ मुद्दे हैं। What is plastic? तो plastics कुछ synthetic substance होते हैं। हमारा प्लास्टिक तो अभी बना है, एक्चुअली डेफिनेशन है पॉलीमर्स है, वो synthetic substance produced by chemical reaction. Almost all plastics are made from carbon और petroleum, except कुछ एक आध जो कि कॉर्न से, आटा से, सब से प्लास्टिक का प्रयोग किया गया है। छोटा सा हिस्ट्री में पेश कर रहा हूँ कि प्लास्टिक शब्द आया प्लास्टिक और से, ग्रीक शब्द है जिसका मीनिंग है आप उसे किसी भी रूप में ढाल सकते हैं, मोल्डिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अडेप्टेबल है, लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, ड्यूरेबल है और बहुत ही सस्ता है। और यही कारण है प्लास्टिक के प्रदूषण का। ये जो सस्ता चीज है, सुंदर चीज है, टिकाऊ चीज है, ये अच्छा चीज नहीं होता सस्ता सुंदर टिकाऊ, वो आगे चल के प्रदूषण करने में सहायक हो रहा है आज के डेट में। और हमारा पोल्यूशन है, हम हटाकर खरीद रहे हैं और हम उसे रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं। तो पार्किंसन करके 1855 में फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक हुआ था, बेकलाइट हुआ था 1960 में, पॉलीथिलीन जिसे आप पॉलीथीन नाम से जानते, जो सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण है, वो हुआ था 1941 में। और जिसने सबसे पहले ग्लास को रिप्लेस किया था और लोहे को रिप्लेस किया था, हर एक ग्लास और लोहे का आइटम प्लास्टिक से बनने लगा, ये पॉलीथीन से बनने लगा। और पॉलीप्रोपाइलिन जिससे कि प्लम्बिंग का, फर्नीचर का, खाने के कंटेनर का होता है, वो 1954 में हुआ था। और 1869 में सेलुलॉइड का आविष्कार हुआ था, जिससे आप मूवी देखते हैं, सेलुलॉइड फिल्म। तो केमिकल्स ये सारे हैं, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टाइरीन और फलान ढिकाना बहुत सारे हैं। नीचे आप देखिएगा कि पॉलीथीन टेरेफ्थलेट, पेट जो बोतल होते हैं, पेट बॉटल कहते हैं ना, वही है पेट बॉटल। तो ये कुछ प्लास्टिक के कोड्स हैं। प्लास्टिक है बोलना पर्याप्त नहीं है, प्लास्टिक के प्रकार होते हैं, P1, P2, P3 प्लास्टिक के कई सारे कोड्स हैं। तो ये अलग अलग आप देखेंगे, अगर कोई
जिम्मेदार प्लास्टिक निर्माता होगा तो ये वाला कोड दिखाता है कि ये कोड से हमारा वाला प्लास्टिक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हम देखेंगे आगे चल के। रिसाइकलिंग में इसका इंपॉर्टेंस है, इनमें से कुछ प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। नॉट ऑल प्लास्टिक इज बैड, एक शब्द है, बहुत सारे प्लास्टिक बैड है, नॉट ऑल प्लास्टिक इज बैड, क्योंकि कुछ प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते उसको हमको अवॉइड करना, उसका हम बात करते हैं। ये सारे कई सारे प्लास्टिक चारों तरफ व्याप्त है, जैसा कि मैंने बताया बहुत कुछ आपके प्लास्टिक ग्लव भी अस्पताल में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के बेड भी हो रहे हैं पूरे अस्पताल में, सब प्लास्टिक के सीरीज हो रहे हैं, ड्रिप से प्लास्टिक का है, मरीज को क्या कर रहे हैं अब देखिएगा क्या कर रहे हैं। सोर्सेस ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि चिप्स और कन्फेक्शनरी के जो गुडीज हैं, पैकेट्स हैं बिस्किट्स के, सब प्लास्टिक के बने हैं, और बॉटल्स के ढक्कन, ऑपेट बॉटल्स, सुपरमार्केट के जो बैग्स आते हैं, स्ट्रॉज, फॉरेन कंट्री में स्ट्रॉ बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लोग कम इस्तेमाल करते हैं, और गार्बेज बैग्स, फूड बैग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माइक्रो प्लास्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते रखिए। प्लास्टिक्स 3-4 किस्म के होते हैं उनके साइज के अनुसार, माइक्रो प्लास्टिक्स, मैक्रो प्लास्टिक्स, मेगा प्लास्टिक्स और मैक्रो के बीच में मीसो प्लास्टिक्स आता है। तो 5 mm से जो छोटे प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक से कण, आप लोग जितने लोग भी समुद्र तट पर गए होंगे, 10 साल पहले गए होंगे और अब गए होंगे, मैं आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें राइट साइड में नीचे वाला जो है, पता नहीं दूर से क्या दिख रहा है, वो सैंड की जगह छोटे बालू के लाल नीले पीले हरे कण। हम बहुत दिन बाद समुद्र में गए थे 3-4 साल पहले, जब हम भी गए वहां बड़ा कलरफुल समुद्र हो गया है कि वहां पे लाल नीले पीले हरे छोटे कण दिख रहे, क्या चीज है। फिर हमारे साथ डॉक्टर साहब बोलते ऐसा ये प्लास्टिक के कण यहाँ कैसे आ गया, यहाँ तो कोई प्लास्टिक दिखा नहीं दे, बोले नहीं पानी से घूम कर कहीं भेज आया है, घिसते हुए टूटते हुए कण, जैसे कि पत्थर से बालू बना है ना, पत्थर से बालू बना है, वैसे प्लास्टिक के आपके बोतल से प्लास्टिक के बालू बन रहे हैं। ये नीचे वाला जो चित्र है वही कण है, और ये मछली ऊपर प्लास्टिक खा रहा है और ऊपर आपके हाथ में है माइक्रो प्लास्टिक। ये कहाँ से मिला जानते हैं, हमारे आंख से मिला है। ये ऊपर वाला चित्र जो निकाला गया है ऑपरेशन से हुआ है, तो आंख में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, माइक्रो आपके खून के धमनियों में मिलता है, कोरोनरी आर्टरी में माइक्रो प्लास्टिक मिला है। क्या ऐसा तो नहीं यंग लोग आजकल जो है अचानक कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो रहा है, लोग कोविड कह रहे हैं, वैक्सीन करें, ठीक है, लेकिन कहीं माइक्रोप्लास्टिक तो कल्प्रिट नहीं है, हो सकता है, हम लोग देखेंगे कि हो सकता है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स से भी छोटा है, नैनो प्लास्टिक तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं, तो ये एकदम अनसीन भूत जैसा है कि कहां से आपको घात लगा कर क्या कर दे आपको मालूम नहीं। तो 2 तरह के माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। यानी प्राइमरी जिसे मेडल कहते हैं वो होता है नायलॉन में मिलता है। हम जब कपड़े धोते हैं अपने सिंथेटिक कपड़े, ईच धोने के साइकिल से छोटे कण आपके पानी में विसर्जित होता है, आपको मिल नहीं रहा, आपके नीचे जाके कूड़े से लेकर पॉल्यूशन पूरे पानी में फैल रहा है आपके शहर के नदियों में, वो माइक्रोप्लास्टिक्स है। तो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, टूथपेस्ट में बच्चे लोग कहते हैं यहाँ रेशे वाला टूथपेस्ट, चमकने वाला टूथपेस्ट होता है, लाल के अंदर चमकीला होता है, माइक्रोप्लास्टिक्स है। आप फेस स्क्रब कर रहे हैं उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स मिला होता है और वो धुल के कहाँ जा रहा है, नीचे आपके ड्रेन में जा रहा है। वो क्या कर रहा देखते हैं लोग आते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी, जो मैं कह रहा था कि समुद्र तट पे और इधर उधर आप फेंक देते प्लास्टिक को, घिसते घर्षण के साथ सूरज की रोशनी बिखरता रहता है, उससे धीरे धीरे टूटते वो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माइक्रोप्लास्टिक्स इज नॉट डिग्रेडेबल, उसे आप कुछ नहीं कर सकते। एक बड़ा प्लास्टिक मीडियम जला लेंगे, छोटे प्लास्टिक क्या कर लेगा, कुछ नहीं उखाड़ सकते। वो एक्यूमुलेट करता है और परसिस्ट करता है और चारों तरफ हमारे पानी में और भूमि में वो फैलता रहता है, बीमारी पैदा करता है। अब देखिए माइक्रोप्लास्टिक से एयर पोल्यूशन भी कैसे होता है, क्योंकि वो चारों तरफ धूल के कण की तरह माइक्रोप्लास्टिक्स के कण बिखरे होते हैं पूरे वातावरण में, वो आप इनहेल कर रहे हैं और ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस होने का एक प्रमुख कारण माइक्रोप्लास्टिक्स है, ये भी आपको बता। तो माइक्रोप्लास्टिक्स एक शोध में पाया गया था कि एक शोध कार्य, छोटा शोध कार्य था, जिसमें देखा गया था कि 104 मछलियों में, 104 किस्म के मछलियों में ये यूरोप में शोध हुआ था, माइक्रोप्लास्टिक्स पाया गया है। और यहाँ तक कि समुद्री जो केकड़ा होता है उसके आंख में आपको माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहा है। क्या बात है ये? अच्छा, उन्हीं मछलियों को खा रहे हैं चिड़िया के आंख में माइक्रोप्लास्टिक्स मिल रहा है। तो ये बहुत चारों तरफ पूरा मेरीन जो फूड चेन पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। और एक चीज आपने सुना होगा, प्लैंकटन क्या है, ज़ू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, वो समुद्र में जो छोटे कण होते हैं, एल्गी होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, वो हमारे विश्व का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। उससे हमारे विश्व का बहुत आधा से ज्यादा पेड़ नहीं उससे होता है।
तो अगर प्लैंकटन माइक्रोप्लास्टिक्स खाते पाए जा रहे हैं, वो उसका पेट माइक्रोप्लास्टिक से भर जा रहा है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन को विसर्जित नहीं कर पा रहा है, तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है पूरे विश्व का। तो ये माइक्रोप्लैंकटन, जो प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन भी गड़बड़ा जा रहे हैं। तो आपको सुनकर अजीब लगेगा कि माइक्रोप्लास्टिक्स पानी में, बियर में, दारू में, फूड प्रोडक्ट्स में, सी फूड में, नमक में पाए गए हैं। देखते हैं क्यों पाए नहीं जाना चाहिए। तो कारण क्या है प्लास्टिक पोल्यूशन के? हम जैसा कि बताएं कि बहुत ही सस्ता है और बहुत ही ड्यूरेबल है। इस चित्र में देख रहे हैं कि बहुत सारे प्लास्टिक, सिगरेट का जो टुकड़ा होता है पीछे वाला, जो पीछे फेंक देते हैं, वो गलने में 1.5 साल लगता है। और अब एक कुछ उदाहरण अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे डायपर दिया है। डायपर जो करते हैं बूढ़े लोग या बच्चे लोग बनाते हैं, वो 450 साल लगता है उसको गलने में। अब सोच लीजिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग। और कुछ जैसे प्लास्टिक बॉटल 450 से 1000 साल लेता है उसको गलने में। ये सारी चीजें हैं जो कप आप बोल रहे हैं, प्लास्टिक कप आप जिसमें पानी पी रहे हैं, वो प्लास्टिक का नहीं है। मतलब पेपर कप जो पी रहे हैं वो पेपर का नहीं है, वो स्टाइलोफोम का है, नॉन रिसाइक्लेबल है, और वो कम से कम 50 साल लेता है डिग्रेड होने की। तो ये सारी चीजें हैं। और कारण क्या है? हम लोग जैसा कह रहे थे कि सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ा कारण है। कि हम लोग बड़ा आसान है चित्र देखने से, ये सब सिंगल यूज प्लास्टिक है। 300 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हर साल प्रोडक्शन हो रहा है, और 50 साल इन प्लास्टिक में से सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब यूज एंड थ्रो है, और सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक पोल्यूशन का। और उसको बनाने में बहुत सारे संसाधन लगते हैं। जैसे कि आपको 1 लीटर का एक प्लास्टिक का बोतल बनाने में 8 लीटर पानी का इस्तेमाल हो रहा है भैया। वो भी तो खत्म हो रहा है हमारा पानी हमारे विश्व से। मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स आर सोल्ड एवरी मिनट। 10 लाख बोतल प्रति मिनट इसमें हो रहा है। ओवर 500 मिलियन प्लास्टिक स्ट्रॉ आर यूज्ड एंड थ्रोन अवे। उसको तो बना नहीं रहे, यूज कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। 16 बिलियन कॉफी कप्स, 580 बिलियन सिगरेट के जो टुकड़े हैं शीशे के, वो हो रहे हैं। 4 ट्रिलियन खरब प्लास्टिक बैग्स गेट यूज्ड एंड डिस्कार्डेड एनुअली। तो ये सब तो इतने खराब क्वालिटी के होते हैं कि रिसाइकिल भी संभव नहीं है। कहाँ जाते हैं? या तो जमीन गड्ढा और उसके अंदर घुसा देते हैं, या तो जला देते हैं। दोनों ही पोल्यूशन के कारण बन जाते हैं। अब तीसरा कारण कि हम लोग प्रॉपरली वेस्ट डिस्पोजल नहीं करते। ऊपर देखें प्लास्टिक ये सब बायो हजार्ड खलास निकालना लिखा है, और वो पूरा देखेंगे हर शहर में कूड़ेदान तो है, बहुत अच्छी बात है, प्रोवाइड किया है। वो पूरा निकल उसके ऊपर कांचते रहते हैं। आप लोग गिर गिरते इधर उधर गिरता है, तो पर्याप्त कूड़ेदान भी नहीं है। कौन सा गीला, कौन सा सूखा नहीं, कौन सा कचरा, कौन सा क्या, किसी को कुछ नहीं मालूम कौन सा प्लास्टिक ऐसे कहाँ मिलता लोग। तो इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, क्योंकि हमारा ये हम दोषी है, कोई भी नगर निगम दोषी नहीं। हम चाहते हैं हर एक चीज को इस्तेमाल करो, फेंको, लेकिन हमको ऐसा चीज का इस्तेमाल करना है जिससे फेंको नहीं, उसको दोबारा इस्तेमाल कर सके। ऐसा होना चाहिए हमारे जिंदगी में, हमारा फिलोसफी होना चाहिए। मित्र को कभी यूज और थ्रो नहीं करते, मित्र को रखते हैं आप अपने पास, संगठन में अपने लोगों को रखते हैं, यूज और थ्रो नहीं करते। प्लास्टिक को भी ये आपको ये सोचना पड़ेगा, यूज और थ्रो नहीं होना चाहिए। और सबसे बात है कि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, हमारा कोई लैक ऑफ अवेयरनेस है। प्रबोधन हम लोग आपस में प्रबोधन करना चाहिए। गांव में प्लास्टिक का यूज शहर से ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, क्योंकि गांव का शहरीकरण हो रहा है। और प्लास्टिक पैकेजिंग में बहुत सारा प्लास्टिक प्रदूषण का कारण है। और जैसा कि मैं कह रहा था, प्लास्टिक रिसाइकलिंग करते वक्त भी नहीं हो पा रहा, 9% से हो रहा है। एक होता है समुद्र में गायर्स होते हैं, ओशन करंट्स भी प्लास्टिक को फैलाते हैं। एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है 100 किलोमीटर की परिधि में, 7 लाख पार्टिकल्स पर स्क्वायर किलोमीटर में पाया गया था। तो ये समुद्र भी इधर उधर लेकर प्लास्टिक को फैला रही है। हमारे समुद्र में क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक द्वारा? 300 मिलियन टन समुद्र में जा रहा है, 8 मिलियन टन माइक्रो प्लास्टिक बन जा रहा है, 1.5 मिलियन टन माइक्रो बन रहा है। और ये 98% ये प्रदूषण हमारे अपने लैंड एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। और ये 19 to 23 मिलियन टन लीक कर रहा है पूरे एक्वेटिक माइक्रो सिस्टम में। और 2017 में यूएनओ ने कहा था कि 2050 साल तक जो समुद्र में मछलियों का वजन होगा, उससे ज्यादा प्लास्टिक का वजन हो जाएगा। बहुत ही दुखद ये एक एस्टिमेट है, ये नहीं होना चाहिए। कोरल्स पे डैमेज हो रहा है माइक्रोप्लास्टिक से। और ये देखा गया है कि 2021 के स्टडी में जो प्लास्टिक डेब्री हो रहा, कूड़ा हो रहा नदियों में, उससे 44% माइक्रोप्लास्टिक से बना था, बैग बोतल से बना था। और 10 सबसे प्रदूषित जो नदियां हैं, 2 है अफ्रीका में नाइजर, और 8 है एशिया में गंगा, इंडस, येलो रिवर, यांगसे, हाईहर्ड, और मेकॉन्ग रिवर। ये 88 से
95% ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक लोड जो समुद्र में जा रहा है हमारे नदियों से जा रहा है। तो नदियों को हम स्वच्छ रखेंगे तो ओशन को तब न स्वच्छ रखेंगे। तो और एक देखा गया कि टैप वाटर के 83% जो सैंपल पूरे विश्व भर का कहीं था, टैप वाटर जो पानी हमारे घर में आ रहा है 83% उनमें प्लास्टिक पाया गया है, नैनो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक। तो इतना सर्वव्यापी हो गया है, हमारे सारे ड्रेन में पूरा क्लॉट कर दे रहा है प्लास्टिक से, तो पानी का बहाव भी हो रहा है। ये छोटा सा ग्राफ है जिसमें देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना धीरे धीरे करके आपका समुद्र में समाता जा रहा है सारा प्रोडक्शन। और सबसे ज्यादा प्लास्टिक बैग, बोतल, फूड कंटेनर, रैपर, सिंथेटिक रोप, फिशिंग आइटम, ये सब कंप्लीट है। सॉइल पोल्यूशन में क्या हो रहा है, छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स में जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं प्लास्टिक्स, वो हमारे भूमि के फिजिकल स्ट्रक्चर को अल्टर कर रहा है, और जो भूमि है वो पानी होल्ड नहीं कर पा रहा। जहाँ प्लास्टिक है वो कैसे पानी होल्ड करेगा, तो पानी होल्ड ना करने का प्लास्टिक से बहुत बड़ा कारण है। और रूट ग्रोथ, जो जड़ है पौधों के, उसको वो उसकी क्षमता को कम करता है, न्यूट्रिएंट लेने की क्षमता को कम करता है। केमिकल्स खासतौर पे क्लोरीनेटेड प्लास्टिक्स होते हैं, वो जब सॉइल के भूगर्भ के नीचे चले जाते हैं तो हमारे पानी को प्रदूषित करते हैं और सॉइल को प्रदूषित कर रहे हैं। सीवेज डिस्ट्रीब्यूशन में जो सीवेज हम लोग फैलाते हैं, कहाँ कई जगह देखे होंगे आप, जमीन पर फेंक दिया जाता है, उसमें प्लास्टिक होता है, उससे भी जमीन का प्रदूषण हो रहा है। और प्लास्टिक्स में बहुत सारे कीटाणु पड़ जाते हैं, तो वेक्टर, वायरस और बैक्टीरिया माइक्रो पार्टिकल्स में पनप जाते हैं बहुत ज्यादा। तो वेक्टर पर यहाँ से वहाँ करते करते बीमारियों के फैलने का एक बहुत बड़ा ये कारण है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, जैसा कि मैंने कहा, हमारे नल में आ गया है, वाटर टेबल नीचे जो गया है उसमें सारे प्लास्टिक पाए गए। एयर पोल्यूशन वो इसलिए हो रहा है कि प्लास्टिक के प्रोडक्शन में जो बना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है प्लास्टिक बनाने में, उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो प्लास्टिक के प्रोडक्शन इटसेल्फ में आपका बेंजीन, टोलुइन, मिथाइल बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे विषाक्त गैस जो सब्जी पूरे वातावरण में 40% विश्व का जो गार्बेज है प्लास्टिक का, वो जलाया जाता है, रिसाइकल नहीं होता है, जमीन में भी निकाला जाता है, जला जा रहा है। उस जलाने की वजह से बहुत सारे हेवी मेटल्स और बहुत सारे जो जहरीले गैस है पूरे वातावरण में फैल रहे हैं। बहुत सारे हमारे प्लास्टिक हमारे जो घर में इस्तेमाल होते हैं, पीवीसी और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड घर में रखे उसको इवेपोरेट हो रहा है, जिस वजह से गर्म जो गिलास में चाय पीते हैं या पानी जब गर्म हो जाता है प्लास्टिक से, वो नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें से प्लास्टिक निकल रहा है। कोई भी प्लास्टिक के बोतल में पानी पीना नहीं चाहिए। गर्माहट से आउट गैसिंग होता है। आप देखेंगे कि बहुत देर से जब कार बंद रहता है, आप जब खोलते हैं तो अजीब तरह का धुआं आता है, वो उसका जो कार का जो प्लास्टिक से आपके डैशबोर्ड का, वो गर्म होके उससे प्लास्टिक का गैस निकल रहा है। वो तो आप कहते हैं ना कि थोड़ा खिड़की खोल दीजिए तब जाके अंदर घुसिए, वो है कारण बर्न नहीं कर रहा है, आउट गैसिंग कहते हैं। तो आपका क्लाइमेट चेंज कर रहा है क्योंकि एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल से बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन हो रहा है प्लास्टिक के जलने की वजह से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और देखा गया है कि 2050 तक 14% ऑफ अर्थ कार्बन बजट सिर्फ इसी प्लास्टिक के जलने की वजह से हो जाएगा। ब्लैक कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है और फाइटोप्लैंक्टन लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। कहा ग्लोबल वार्मिंग जो होता है जलने से हमारे ऊपर क्या इसका असर हो रहा है, सबसे जरूरी प्लास्टिक है तो है, हमको क्या हो रहा है हमारे ऊपर। ये जो प्लास्टिक में बनाने में एडिशन होता है हाइलेट्स और बिस्ट्रॉन ए और पीवीडी, ये प्लास्टिक के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए जाता है। लेकिन देखा ये सारे जितने प्लास्टिक के बोतल सीडी में, फूड पैकेजिंग में, फ्लोरिंग मटेरियल में, कंप्यूटर में वही इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करके देखा गया। सारे स्टडीज में एंटी एंड्रोजन इफेक्ट्स पाया गया है, हमारे स्पर्म काउंट को रिड्यूस करता है, फीमेल फर्टिलिटी को रिड्यूस कर रहा है और थायराइड हार्मोन को पीवीडी गड़बड़ा रहा है। आजकल महिलाओं में बहुत ज्यादा थायराइड डिजीज हो रहा है, कहीं प्लास्टिक से तो नहीं, इससे शोध की आवश्यकता है। तो खासतौर पर बच्चों और लेडीज में प्लास्टिक का असर ज्यादा देखने को मिलता है। कैंसर हो रहा है प्लास्टिक से, बर्थ डिफेक्ट हो रहे हैं, जेनेटिक चेंज हो रहा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, चर्म रोग हो रहे हैं, आंखों का जलन हो रहा है, लालपन हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हो रहे हैं। हम लोग एसी से हम लोग प्लास्टिक से ले रहे हैं इंडोर के एयर में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक, ये सब में प्लास्टिक्स को इंडिकेट किया जा रहा है और इम्यून फंक्शन हमारा खराब हो रहा है। इम्यूनिटी धीरे धीरे करके माइक्रोप्लास्टिक हमारे सर्कुलेशन में बढ़ रहा है। तो पूरे शरीर का कोई अंग नहीं है जिसमें कि प्लास्टिक्स ने असर न किया। दूसरे प्राणियों में आप देख रहे हैं गाय हमारे कचरा खाते हुए, और यहाँ भेड़ का चित्र आप देखिए जिससे पूरे पेट में प्लास्टिक से नीचे देखिए कछुआ प्लास्टिक के नेट पर फंसा मर गया, और यहाँ पे बेचारे समुद्री जीव हैं उसमें प्लास्टिक दम घुट के मर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेट लग के मर रहे हैं। ये चिड़िया का छोटा सा चित्र देखेंगे, हमको ये सबसे खराब लगा इन सारे दृश्यों में। इसमें देखेंगे इसके आँख में प्लास्टिक के कंटेनर पाए गए हैं, जिसके कंटेनर वजह से इसको भूख नहीं लग रहा है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन से ये बेचारी चिड़िया का बच्चा मर गया।
तो यही हाथी भी आजकल कचरा खा रहे हैं, क्या करें हम लोग। तो सारे जितने भी जीव हैं उन माइक्रोप्लास्टिक्स और प्लास्टिक्स और उसके थायलेट्स वैसे खाने से उनका पूरा शरीर खराब हो जा रहा है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है और बहुत सारी चीजें जैसे इंसान हो रहा उनमें भी होता होगा। 1 लाख समुद्री जीव प्रति साल प्लास्टिक की वजह से मर रहे हैं, 1 लाख प्रति वर्ष। 2019 में इस गाय के पेट से 52 किलो का प्लास्टिक ऑपरेट करके निकाला गया था। हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हमारे ऊपर आते हैं कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग में बहुत सारे देशों ने किया है, लेकिन वो सब डंप करते हैं, प्लास्टिक तैयार करके विकासशील देशों में डंप करते हैं। फिलीपींस के साथ कनाडा का झगड़ा हो गया था 2012 में, हमारे यहाँ क्यों डंप कर रहे हो, वापस भेजा लोगों ने। तो ये हो रहा है कि वो प्लास्टिक रिसाइकलिंग के नाम से कुछ डंप हो रहे हैं, हालांकि रिसाइकलिंग जैसे प्रोडक्शन जितना बढ़ रहा है, रिसाइकलिंग उस हिसाब से भी बढ़ रहा है, घट भी रहा है। और ये सिंबल से कुछ प्लास्टिक रिसाइकलिंग के पेट और एचडीपी बॉटल है जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग होता है, बाकी में उतना कुछ रिसाइकलिंग होता नहीं है, इससे वो उस तरह के हम लोग प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग के कई प्रोसेस है, वेस्ट कलेक्शन करके हम लोग ट्रांसपोर्ट करके, सॉर्टिंग, बर्निंग, वॉशिंग करके धीरे धीरे करके रिसाइकिल करते हैं। कुछ रिसाइकिल प्लास्टिक के इस्तेमाल में दिखा रहा हूँ, प्लास्टिक ब्रिक्स है जिसमें 80% आपका सिलिका होता है और 20% प्लास्टिक होता है। ये देखिए इंडिया में बन रहा है आपका ब्रिक, तो ये ब्रिक से आपका दीवार बन रहा है, इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है। प्लास्टिक का रोड भारत में विश्व में सबसे पहली बार हुआ था, 2001 में राजगोपाल जी ने बनाया था। तो इसमें प्लास्टिक और सीमेंट मिला करके बनाया जाता है। भारत में अभी तक 703 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्लास्टिक से बनाए हैं और 33,700 अन्य किलोमीटर रास्ते बन गए हैं। बहुत सारे कंट्री में बनता है और खासतौर पे चेन्नई, जमशेदपुर, पुणे, इंदौर, सूरत, मेघालय के गाँव में इसका प्रचलन हो रहा है। हम लोग के यहाँ पे प्लास्टिक बैन है। ये आपके जो कोविड के दौरान फेस मास्क से उन्होंने ब्रिक्स बनाया था। एक 22 साल की लड़की ने एम्ब्रॉयडरी किया प्लास्टिक के ऊपर। आप यहाँ पे फैशन शो पेरिस में हो रहा प्लास्टिक के परिधानों से। प्लास्टिक से बहुत सारे इस्तेमाल है। प्लास्टिक को डिग्रेड करने का तरीका है। ये इसमें बैक्टीरिया और सीरोमोनास और कई सारे फंगस को लेकर के ये बनाया जाता है ताकि ये धीरे धीरे करके ये 80 दिन के अंदर ये प्लास्टिक बोतल डिग्रेड हो जाते हैं। नीचे देखिए आई एम नॉट प्लास्टिक करके प्लास्टिक का बैग दिख रहा है, प्लास्टिक का बैग नहीं है, बायो प्लास्टिक है। आप इसको फेंक देंगे तभी वो हार्मफुल नहीं होगा और अपने आप 80 दिन में गल जाएगा। अब हम आपके फाइनल या एक दो स्लाइड में ये अवेयरनेस, तो हम लोग ये जो आप देख रहे हैं आरो भारतीय खाना पे क्या कर सकता है। सबसे व्यक्तिगत लेवल पे, परिवार के लेवल में, समाज के लेवल में और राष्ट्र के लेवल में क्या क्या हो रहा है। 2 स्लाइड में बता दे रहा हूँ कि हम पहले तो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद करें। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लास्टिक के बोतल को आप नहीं यूज करें। आप जो है मतलब मेटल के जार में पानी भरिए, आप मेटल के गिलास में, स्टील के गिलास में पानी पिलाइए और रियूजेबल वाटर बॉटल फर्स्ट आप लेके जाए, प्लास्टिक बोतल लेके काम पे न जाए। और जो रियूजेबल बैग आप अपने घर से बैग लेके आप शॉपिंग करने जाइए। व्यक्तिगत और पारिवारिक लेवल में आप काम कर सकते हैं कि बैग लेके आप शॉपिंग करने जाए, ना कि भैया पॉलिथीन में तो आप आलू करवा ले दो। और दूसरी बात है कि आप ये जो प्लास्टिक के जो चिप्स होते हैं उसके कंटेनर हम खाते हैं और फेंक देते हैं, तो जो खाते हैं कम से कम वो पकड़ के कूड़े में चला जाता है। लेकिन आपने चिप्स जो खाए उसका छोटा सा टुकड़ा है उसको आपने क्या किया, वो तो फेंकागा, कोई लेगा नहीं। उससे माइक्रोप्लास्टिक सबसे ज्यादा बन रहा है। तो जब खाएंगे आप तो चिप्स को काटेंगे, आप चिप्स खा के वही टुकड़ा उस प्लास्टिक के बैग में कम से कम डाल दीजिएगा, तब जाके कूड़ेदान में डालेगा, ताकि इधर उधर फैल ना पाए, बिखर ना पाए। हमारा पूरे समाज का ये कर्तव्य होता है। जो भी आपके सरकार ने कहा है कि प्लास्टिक बैन कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट करिए और सबसे ज्यादा आप पार्टिसिपेट करिए। आप इस तरह के कार्यक्रमों में जैसे प्लास्टिक बटोरने का कार्यक्रम, वहाँ शुद्धिकरण का प्रोग्राम आपके कॉलोनी में करिए, अपने पार्क में करिए और एजुकेशन और लीगली अब क्या है, ये लास्ट स्लाइड है कि आप पूरे वर्ल्ड में तो हो ही रहा है। भारत ने 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स किया था और 2021 और 22 में इसको मैनेजमेंट किया, इसको अमेंडमेंट किया है और कहा गया है कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग 50 से 75 माइक्रोन किया गया और आरंभ करके इनिशिएटिव सरकार ने किया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी किया है। ये अवेयरनेस, रिफ्यूज, ऑल्टरनेटिव प्लास्टिक ढूंढिए, मास्क कैंपेन करिए, भी रिस्पॉन्सिबल करिए। तो सिंगल यूज प्लास्टिक 21 दिसंबर 2022 से बैन हो चुका है और जुलाई 3, 2023 से कंप्लीटली बैन हो चुका है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा और पब्लिसिटी करना है। 3 जुलाई को हम लोग मना सकते हैं वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे। ये सारे पूरे विश्व में है, जो एशिया में काम हो रहा है। यूएसए में बहुत कम प्लास्टिक रिसाइकलिंग होता है, वो सारे देशों दूसरे देशों में डंप करती है। चाइना तो झगड़ा कर लिया इससे कि हम पे डंप करो। फिलीपींस में, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया तो डंप करते हैं अपने प्लास्टिक, उनका अपना कोई पॉलिसी नहीं है।
तो हम लोगों को एक न्यू अल्टरनेटिव प्लास्टिक्स बनाना चाहिए। हम लोग को एक इकोनॉमी बनाना चाहिए जिसमें रीयूज, रिड्यूस यूज ऑफ प्लास्टिक, रीयूज प्लास्टिक और रिसाइकिल प्लास्टिक को करना चाहिए। और खासतौर पर विकासशील देशों में ये बहुत जरूरी है ताकि हम अपने इकोसिस्टम को धीरे धीरे करके खराब होने से बचाएं, अपने स्वास्थ्य में सुधार करें। और सबसे जरूरी है अपने जो नागरिकगण हैं सब में प्लास्टिक पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन का अनुवाद करके पौधारोपण करते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग और कार्य करने की धन्यवाद।